दोस्तों, जनवरी 25 में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 100% क्रॉस कर चुका है। और मतलब सीधा सीधी बात समझ में आ ही रहा है कि इस मार्केट इन्वेस्टर लोगों के लिए खतरा का घंटी बज चुका है। तो क्या है ये खतरा और कैसे इससे मतलब छुटकारा मिलेगा। और कुछ लोग ये भी बोल रहा है कि यही काफ़ी नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली खतरा इससे आगे आने वाला है। तो क्या है ये खतरा, इसी को लेके आज का वीडियो है। ये सब कुछ हम लोग आज का वीडियो में बातचीत करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो का लास्ट में मैं एक एक करके सारे के सारा डिटेल्स बोलता रहूँगा। इजी इन्वेस्टमेंट सीक्रेट चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज जैसे पहले मैं बोला कि क्या क्या टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बना हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो वीडियो को पूरा अच्छे से समझने के लिए टोटल लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा नया टॉपिक में वीडियो हम भी बना सके और आप लोगों के पास पेश कर सके। और अगर आप लोग पहले से ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये जो वीडियो का टॉपिक है कि एसआईपी बंद हो चुका है, अभी क्या करना है, ये सिर्फ एडुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें आप लोग जो भी थोड़ा ज्ञान या फिर जो भी आप लोगों को टॉपिक का मुद्दा है, इसमें बात करने के बाद आप लोग भी अपना खुद का जो है वो पढ़ाई लिखाई कीजिए और स्टडी कीजिए। वॉच लिस्ट में कुछ स्टॉक रखना है तो रखिए, और इन्वेस्टमेंट करना है तो अपना खुद का नॉलेज का बेसिस में कीजिए, या फिर कोई प्रोफेशनल जो एडवाइज़र लोग हैं उन लोगों से एडवाइस लेकर कीजिएगा। तो चलिए और देरी नहीं करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मुद्दा ये है कि जनवरी 2025 में जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है वो 109% क्रॉस कर चुका है। 109% क्रॉस कर चुका है सुनने से कुछ लोगों को दिमाग में ये ख्याल आएगा कि 100% से क्रॉस कर लिया है, मतलब क्या तो सारे के सारा एसआईपी अकाउंट बंद हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये है एक्चुअली एक रेशियो, मतलब जो इसका मतलब यही है कि जो नया एसआईपी अकाउंट शुरू हो रहा है उससे ज़्यादा एसआईपी अकाउंट बंद हो रहा है। मान लीजिए अगर 10 ठो एसआईपी इस महीना में अकाउंट चालू हो रहा है तो उसका अगेंस्ट में 12 ठो या 15 ठो अकाउंट बंद हो रहा है। इसीलिए इसका जो रेशियो है वो 100% से क्रॉस कर चुका है, जो अभी रिसेंटली 109% हो गया है। टोटल जो 2025 का जनवरी महीना का जो एसआईपी बंद होने का आंकड़ा है वो है लगभग 61 लाख के आसपास एसआईपी अकाउंट बंद हो चुका है। तो हमारा अभी चालू अकाउंट कितना है, कितना खुला हुआ है नया, कितना बंद हुआ है, ये सब वीडियो का लास्ट में हम टोटल डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि अभी हमारा ऑनगोइंग एसआईपी अकाउंट टोटल कितना है, कितना नया खुला है, कितना नया बंद हुआ है। तो उसके पहले कुछ डिस्कशन कर लेता है कि ऐसा क्यों है और डर का माहौल इतना क्यों बना हुआ है। आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि हमारा जो रिसेंट पास्ट में हम लोग सबसे बड़ा जो डाउनफॉल देखा था 2020 का, जो कोरोना के लिए एक आया था मार्केट करेक्शन, या फिर मार्केट जो बियर जोन में चला गया था, इवन उस टाइम में भी एसआईपी का जो स्टॉपेज रेशियो था वो 80% क्रॉस नहीं किया था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ये अभी का जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है वो 109% क्रॉस कर गया। तो इसी के लिए हम लोग कुछ इसका रीज़न ढूंढने का कोशिश किया। तो सबसे पहले जो रीज़न सामने आया कि क्या ये 2020 से ज़्यादा बड़ा मतलब मार्केट क्राइसिस है। कुछ लोगों का मानना है कि हाँ हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, उतना बड़ा क्राइसिस नहीं है। जो मेन इसका रीज़न है वो है कि 2020 के बाद अचानक से जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाला लोग हैं, मतलब इन्वेस्टर लोग हैं, उन लोगों का संख्या कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लगभग 2020 के बाद से उस 2020 का पहले जितना इन्वेस्टर लोग था उससे अभी तक 4 गुना ज़्यादा लोग इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू किया है। तो मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट, या फिर बोल सकता है दूसरा भाषा में कि डीमेट अकाउंट, नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट लगभग 4 गुना हो गया है। जिनमें से ज़्यादातर लोग हाल ही में डीमेट अकाउंट खोला है और
मैक्सिमम लोग ही है न्यू एज इन्वेस्टर लोग, जो मतलब जो नया नया इन्वेस्टर लोग है। और सबसे बड़ा बात है कि उनमें से ज़्यादातर लोगों का मतलब एक्सपीरियंस भी कम है, और उनका जो बोलता है कि वो इनएक्सपीरियंस तो है ही और इमेच्योर भी है। इमेच्योर मैं इसी सेंस में बोल रहा हूँ कि ये जो अभी अभी अकाउंट खुले हैं उनमें से ज़्यादातर लोग मार्केट का डाउनफॉल उतना खास तरह से देखा नहीं है। तो मैं पर्सनली यही मानता हूँ कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट लाइफ में नहीं, दुनिया दुनिया में हमारा जो डेली डे टू डे लाइफ है, सब विषय में अगर कोई डाउनफॉल नहीं देखा है या फिर मतलब जो कोई चुनौती का सामना नहीं किया है, तो वो एक्सपीरियंस गेन नहीं किया। हम लोगों को कुछ लॉस के माध्यम से या कुछ डाउनफॉल के माध्यम से ही हम लोगों को असली एक्सपीरियंस मिलता है। तो अभी का जो नया अकाउंट खुलने वाला इन्वेस्टर लोग हैं उनमें से मैक्सिमम अमाउंट आदमी लोग ही ये डाउनफॉल उतना खास तौर से देखा नहीं है। जैसे जैसे ये सब देखते रहेगा या जो लोग ये डाउनफॉल में सरवाइव कर जाएगा, तो वो लोग भी धीरे धीरे मैच्योरिटी पा जाएगा और शेयर मार्केट में अपना पकड़ बना लेगा। तो ये हो गया एक मेन रीज़न। क्या है ना कि 2024 का जो सितंबर महीना है उस टाइम में मार्केट एकदम पीक अपना छू लिया था। तो उस टाइम में क्या हुआ ना कि बाकी लोगों का जो मार्केट का रिटर्न है वो देख के बहुत नया नया इन्वेस्टर लोग फोमो में आके, मतलब जो फियर ऑफ मिसिंग आउट का चक्कर में आके जल्दबाजी में अकाउंट खोल के इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। और जैसे ही ये मार्केट अपना फॉल करना चालू किया तो सबसे पहले वही लोग जाके इसमें फंस गया। तो इसीलिए ऐसा हो गया कि उन लोगों का जो पोर्टफोलियो है उनका हालत बहुत ख़राब हो गया है। और क्योंकि ये लोग नया इन्वेस्टर है और इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो जैसा बच्चा लोग थोड़ा सा डरा देने से ही डर जाता है और रोने लगता है, तो ये लोग भी ऐसा ही हो गया कि मार्केट में सरवाइव नहीं कर पा रहा है और डर के मारे अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉस बुक करके निकल जा रहा है या फिर SIP अकाउंट बंद कर दे रहा है। और इन्वेस्टर लोगों का जो इन्वेस्टमेंट को लेके या मार्केट को लेके जो मन में डर है वो रिसेंटली एक्सेलरेट हो गया। एक फेमस फंड हाउस का जो CEO है उनका जो रिसेंटली कमेंट आया था मार्केट को लेके, खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्टर लोगों के लेके, उनको जो ये कमेंट्री है ये और ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया मार्केट को, मार्केट सेंटीमेंट को और ख़राब कर दिया। जो है कि S नरेन जी, जो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ICICI प्रूडेंशियल AMC का। ICICI AMC का नाम तो आप लोगों ने बहुत लोग सुने होंगे। ये देश का टॉप 3 AMC में से माना जाता है। इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 9 लाख करोड़ का है। तो ये इस फील्ड में काफ़ी जाना माना हस्ती है। तो उनके जैसा एक आदमी जैसे कि ऐसा बात बोला तो ये मार्केट सेंटीमेंट को और बिगाड़ दिया। तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था ना, उन्होंने कहा था कि ये जो 2025 का जो ये मार्केट आने वाला मार्केट है उसका जो क्राइसिस आने वाला है वो लगभग 2008 का जो मेजर क्राइसिस हुआ था मार्केट का वैसा ही जोखिम भरा होने वाला है। उसका मत अनुसार है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप में खतरा ज़्यादा है, और इसके बावजूद भी जो हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर लोग हैं और जो फंड हाउस लोग हैं वो इसको नज़रअंदाज कर रहा है, इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। क्योंकि ये जो इतना मार्केट गिर गया इसके बावजूद भी जो स्मॉल कैप और मिड कैप है वो अभी भी हाई वैल्यूएशन में चल रहा है, क्योंकि इनका PE रेशियो अभी भी कम नहीं हुआ है। और इसके बाद जो 2023 के बाद में जो इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब SIP चालू किया है मार्केट में, तो वो लोगों को हो सकता है कि बहुत ही कम रिटर्न या फिर उनका भाषा में हो सकता है नेगेटिव रिटर्न मिलने वाला है। तो इनका जो ये कमेंट्री है इससे पूरा मार्केट को और जितना सारा फंड हाउस है उनको सब हिला दिया। तो इन्वेस्टर लोगों का होराइजन 15 से 20 साल है मिनिमम। मतलब जो लोग सही मायने में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन लोगों का ऐसा कुछ खास घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट जितना भी डाउनफॉल हो जो भी हो, अल्टीमेटली मार्केट कुछ ना कुछ साल बाद ये डाउनफॉल को पार कर ही लेता है और अल्टीमेटली ऊपर की तरफ ही जाता है। तो
जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोग हैं उन लोगों के लिए खतरा का कोई अभी तक संभावना नहीं है। तो आइए देख लेते हैं हम एक दो ठो मतलब जो स्मॉल कैप और मिड कैप का जो लिस्ट है वो आपका सामने दे देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि उन लोगों का पिछला 6 महीना में रिटर्न कितना आया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहा है कि देश का जो टॉप 5 या टॉप 10 म्यूचुअल फंड है उन लोगों का जो मिड कैप और स्मॉल कैप का रिटर्न है पिछला 6 महीना का, तो सबके सब नेगेटिव है। जो लगभग हाईएस्ट जो है -10%, -12%, -11% ऐसा करके है। तो हम यही बोलना चाह रहा है कि जिन लोगों का व्यूज़ थोड़ा शॉर्ट टर्म का है, मतलब 1 साल से 2 साल का है, तो अगर मान लीजिए आप 1 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया लगा दिया, तो उनमें से 1 लाख रुपया होगा तो 10,000 रुपया या 11,000 रुपया काट के आपका पास हाथ में 90,000 या 85,000 ऐसा आ जाएगा। अगर 1 करोड़ रुपया रहेगा तो सीधा सीधी 10 लाख रुपया लॉस ही हो गया। तो आप क्या SIP करना शॉर्ट टर्म में ठीक रहेगा क्या? तो उन लोगों के लिए विकल्प क्या हो सकता है कि उन लोगों के लिए मेरा ख्याल से अगर आपका जो व्यू है वो अगर शॉर्ट टर्म है, मतलब 1 साल से 2 साल है, तो इसमें आप सीधा सीधी अपना शॉर्ट टर्म व्यू के लिए अपना पैसा निकाल लीजिए, निकाल के कोई स्टेबल बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, क्योंकि कम से कम कुछ तो पैसा बनेगा नेगेटिव रिटर्न। क्योंकि मार्केट कब घूमेगा वो कोई नहीं बोल सकता, चाहे वो जितना बड़ा एक्सपर्ट हो, मार्केट कब घूमेगा और कितना दिन ये नेगेटिव चलता रहेगा कोई बोल नहीं सकता। तो सबसे सेफ रहना इसीलिए है कि हम मार्केट का घूमने का वेट करेंगे। मैं ये वाला बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोगों को लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट डाउन जा रहा है कि अप जा रहा है, क्योंकि वो लोगों का नज़रिया 15 या 20 साल का रहता है। तो 15-20 साल में मार्केट अल्टीमेटली ऊपर ही जाता है। ये कहावत तो आप लोग सुने ही होंगे कि चाहे जितना भी जो भी है मार्केट को अल्टीमेटली ऊपर ही जाना होता है, और ये होता भी है। मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर लोगों के लिए। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर लोग जो लोग 1 साल से 2 साल का नज़रिया होता है, वो लोग अभी के लिए अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको निकाल लीजिए, निकाल के आप फिक्स डिपॉजिट कीजिए, या फिर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट जैसा जैसा अभी थोड़ा लड़खड़ाता हुआ दिख रहा है, तो गोल्ड का वैल्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो शॉर्ट टर्म में ये दोनों इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव अच्छा रहेगा। और एक चीज़ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिसेंटली आप लोग देखे होंगे कि RBI ने रेपो रेट में काट किया है, और रेपो रेट का जो काट है वो 6.5 से काट करके 6.25% कर दिया, मतलब 0.25 बेसिस पॉइंट काट दिया है। तो हो सकता है कि ये जो FD का इंटरेस्ट है अभी जो मिल रहा है, आगे चल के मतलब नेक्स्ट महीना से हो सकता है कि इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो जाने का चांस है। तो यही सही मौका है, अगर आप शॉर्ट टर्म नज़रिया रखते हैं तो शॉर्ट टर्म बेसिस में आप फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिले। और कुछ लोग अभी ये सवाल उठाएंगे कि अगर बैंक में अगर रखेंगे कि मतलब कौन सा बैंक में रखेंगे, तो इसके लिए आप सिंपली कोई भी जैसा ET मनी या फिर कोई भी गूगल में सर्च मारिए कि कौन सा बैंक का फिक्स डिपॉजिट कितना रिटर्न देता है, उसमें आप कंपैरिजन कीजिए और स्मार्ट FD कीजिए। ऐसा नहीं कि जो बैंक में आपका अकाउंट है वही बैंक में आप अपना फिक्स डिपॉजिट कर दिए। हो सकता है कि दूसरा बैंक में आपको उससे ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न मिले। तो इसमें और एक सवाल यही आता है कि हम अगर ऐसा बैंक चूज किया जो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन वो बैंक का कभी नाम नहीं सुना है, तो उसके लिए हम ये बोलना चाहेंगे कि RBI का एक DICTC करके जो पॉलिसी है उसका तहत आपका जो फिक्स डिपॉजिट अमाउंट है उसमें से 5 लाख आपका जो है वो इंश्योर्ड रहता है। मतलब आपका बैंक जो भी हो तो पैसा डूब जाएगा, बैंक डूब जाएगा, तो 5 लाख आपको इंश्योर्ड मनी मिलेगा। चलिए, ये तो हो गया। अभी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर लोग हैं उनका जो अल्टरनेट क्या करना है उसका एक मेरे तरफ से सजेशन, डिसीजन आप खुद लीजिए, ये मेरा सिर्फ सजेशन था। अभी फिर से देख लेते हैं कि स्नोडेन जी ने और क्या बोला है। तो उन्होंने और भी ये बोला है कि 2025 में जो डाउनफॉल आ रहा है उसका जो टोटल रिस्क है वो रिटेलर और फंड जो एसेट मैनेजमेंट फंड है उन लोगों को बेयर करना पड़ सकता है। क्योंकि जो 2008 का जो क्राइसिस आया था, मतलब 2008 का जो क्राइसिस आया था वो बैंकिंग सेक्टर से आया था। मतलब बैंकिंग सेक्टर ऐसा कंपनी को लोन दे दिया था जो डिफ़ॉल्ट हो गया, और टोटल वो पैसा बैंकिंग सेक्टर को बेयर करना पड़ा था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है।
इस बार का जो क्राइसिस है बैंकिंग सेक्टर की तरफ से नहीं आ रहा है, इस बार का क्राइसिस कुछ अलग ही है, वो थोड़ा हम बाद में बात करेंगे। तो इसका जो खतरा है ये टोटल लोड आ सकता है रिटेल इन्वेस्टर लोग और म्यूचुअल फंड के तरफ से, तो उन लोगों को ये टोटल जो डाउनफॉल है वो बेयर करना पड़ सकता है। तो लेकिन इसका जो सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो लोगों को ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा है वो लोगों को इसका कोई एहसास ही नहीं है, तो वो लोग अभी तक ये जो खतरा है उसको समझने का कोशिश ही नहीं कर रहा है। उसका मतलब जो नरेंद्र जी का और भी मानना है कि एसआईपी तभी अच्छा काम करता है कि जब मार्केट थोड़ा वोलाटाइल रहता है और स्टॉक का पी रेशियो कम रहता है। तो अब वोलाटाइल तो अभी है, लेकिन स्टॉक सबके सब हाई पी रेशियो लेके बड़ा पड़ा हुआ है। तो ये जो उन्होंने ये स्टेटमेंट रखा, ये ऑब्वियसली ये पूरा मार्केट को हिला दिया। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर लोगों को नहीं, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर लोग, बड़ा बड़ा फंड हाउस लोग भी हिल गया। उन्होंने फिर उसमें अपोज करना चालू कर दिया। तो उन्होंने जो इतना अपोज उनको होने के बाद उन्होंने बोला कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोग हैं और जो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करता है तो वो कंपैरेटिवली सेफ है। ये हम भी ये बोलना चाहेंगे कि अभी का सिनेरियो में मिड कैप और स्मॉल कैप से कंपैरेटिवली लार्ज कैप और जो फ्लेक्सी कैप फंड है जो टोटल बैलेंस करके अपना पोर्टफोलियो बनाता है कि लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, डेट फंड में, या फिर कुछ फिक्स एसेट फंड में, या फिर फॉरेन फंड में इन्वेस्ट करता है, वो सब फंड में इन्वेस्ट करना कंपैरेटिवली सेफ रहेगा। तो उन्होंने भी यही बात बोला है कि जो लोग मतलब लार्ज कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है वो लोग कंपैरेटिवली सेफ है, और जो लोग ऑलरेडी मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में 5 साल से इन्वेस्ट करके रखा है और प्रॉफिट लेके बैठा हुआ है, तो वो लोग अपना प्रॉफिट को सिक्योर करना चाहिए उन लोगों को। क्योंकि ये इसका अभी तो आप लोग बोलेंगे कि अभी तो हमने डाटा दिखाया था कि सबके सब मिड कैप फंड, सबके सब स्मॉल कैप फंड अभी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये 6 महीने से 1 साल का जो डाटा है ये है, लेकिन 5 साल का डाटा आप देखेंगे तो मैक्सिमम मिड कैप और स्मॉल कैप फंड जो होता है वो मोटा मोटी 70% 90% करके रिटर्न देके बैठा है। यही होता है एक्चुअली डर के आगे जीत का फंडा, मतलब जो लाइफ में रिस्क लेके चलता है। जैसा वो लोग जो उस टाइप का बंदा है, जो लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि हमको डर के आगे जीत है, कुछ भी हो जाए हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेना है, तो उन लोगों के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप फंड यही अच्छा होता है। क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाता है ना तो लार्ज कैप फंड को ये दोनों फंड आसानी से बीट कर देता है, क्योंकि इन लोगों का जो रिटर्न होता है वो लार्ज कैप फंड से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न होता है। लेकिन उसका अगेंस्ट में जब मार्केट डाउन में जाता है तो यही लार्ज कैप फंड आपको बचाता है, क्योंकि इनका जो लॉस है ये कंपैरेटिवली स्मॉल कैप और मिड कैप फंड से कम होता है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों में लॉस नहीं होता है, लेकिन लॉस कंपैरेटिवली कम होता है। और जितना मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप फंड जितना तेज़ी से बढ़ता है उतना तेज़ी से गिरता भी है। तो जो लोग तूफानी मिजाज वाला है उन लोगों के लिए लार्ज कैप फंड अच्छा नहीं है, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड अच्छा है। लेकिन हम अभी बोलेंगे कि आप अपना पैसा को सिक्योर करना अभी पहला फंडा रखिए। तो ये हो गया उनका स्टेटमेंट। तो ये होने के बाद जैसा हम बोल रहा था कि बहुत सारा फंड मैनेजर लोग इसका अपोज किया है, वैसा ही एक फंड मैनेजर है, मतलब फंड का जो काफ़ी जाना माना नाम है, और एक है राधिका गुप्ता जी, जो है कि एडी लुइस फंड का एमडी और सीईओ है। उन्होंने इसका बहुत ही अपोज किया है। उन्होंने जो बात बोले हैं कि कोई भी अच्छा फंड मैनेजर आप चूज़ कीजिए, अच्छा फंड में निवेश कीजिए और आंख बंद करके 10 साल के लिए बैठ जाइए। तो क्वेश्चन यही है उनसे हम मेरा कि फंड मैनेजर अच्छा कैसे हम डिसाइड करेंगे, कि हम लोगों का घर का बगल में तो कोई फंड मैनेजर बैठा हुआ नहीं है। हम लोगों को जो भी खबर मिलता है आप ही लोगों से मिलता है। आप एक बोल रहा है एक बात, दूसरा बोल रहा है दूसरा बात, तो हम लोग अच्छा फंड कैसे कौन अच्छा फंड मैनेजर कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए मेरा बोलना है कि अपना जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको सिक्योर इस टाइम में करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि
टोटल जो अभी का टाइम में एसआईपी का आंकड़ा कैसा है, ये लिस्ट हम दे दिया है। इसमें देख सकते हैं आप कि अभी का टाइम में जनवरी 25 में जो टोटल नंबर ऑफ एसआईपी है उसका जो वैल्यूएशन है वो लगभग 1000 लाख के आसपास है वैल्यूएशन। और जो न्यू अकाउंट ओपन हुआ है जनवरी में वो है 56 लाख के आसपास न्यू अकाउंट ओपन हुआ है। और जो क्लोज हुआ है वो 61 लाख अकाउंट क्लोज हुआ है। तो टोटल अभी वो सब करके भी लगभग 1000 लाख के आसपास अकाउंट खुला हुआ है। और ये आप जो डाटा है इसमें देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये जो अकाउंट खोलने का और अकाउंट बंद होने का रेशियो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब जितना अकाउंट खुल रहा है उससे ज़्यादा अकाउंट बंद हो रहा है। यही चीज़ का खतरा हम सब वीडियो का शुरू में बोला था। लेकिन जो एसेट का वैल्यू है, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो टोटल वैल्यूएशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ अकाउंट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हम आपके पास कुछ ऐसा एफआईआई और डीआईआई का जो पिछला कुछ महीना का जो इन्वेस्टमेंट का डाटा है वो भी शेयर किए हैं। उसमें देख सकते हैं कि एक मतलब दोनों का बीच में एक लगातार जो बोलता है ना टाग ऑफ वार चल रहा है दोनों में। तो एफआईआई अगर किसी महीना 40,000 करोड़ बेच दे रहा है तो डीआईआई उसके अगेंस्ट में 38,000 करोड़ या 39,000 करोड़ खरीद भी रहा है, और ये ऐसा हर महीना हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, मार्केट एक टाग ऑफ वार में फंसा हुआ है। तो जितना ये लोग सेल कर दे रहा है उतना डीआईआई बाई भी कर रहा है। लेकिन यही जो बोल रहा था वीडियो का शुरुआत में कि असली खतरा अभी आगे आने वाला है शायद, तो ये यही है कि जो डीआईआई अभी खरीद के हम लोगों को बचा दे रहा है, मतलब मार्केट को पकड़ के रखा है कहीं ना कहीं से। तो अल्टीमेटली हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि डीआईआई ये लोग कौन है और इनको इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। एक्चुअली ये डीआईआई जो है उस वो सब मिनिमम ज़्यादातर हमारा जो ये सब फंड मैनेजर लोग हैं, मतलब कोई ना कोई म्यूचुअल फंड ही है। इनको पैसा कहाँ से मिल रहा है ना, हम ही लोग जो एसआईपी कर रहा है वही हम ही लोगों से एसआईपी का पैसा मिल रहा है, और वो वही पैसा से अपना जो इन्वेस्टमेंट है डीआईआई इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यही है कि ऐसा अगर जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़ते रहेगा और न्यू अकाउंट से अकाउंट बंद करने का रेशियो थोड़ा बढ़ते जाएगा तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि डीआईआई का जो सोर्स पैसा का जो सोर्स है वो कम होते रहेगा। तो उनको पैसा हम ही लोगों से मिल रहा है, हम ही लोग अगर एसआईपी बंद कर देगा और सप्लाई बंद हो जाएगा तो एक टाइम में ऐसा आएगा कि डीआईआई के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं रहेगा। तब जाके असली खतरा आएगा कि एफआईआई कब बंद करेगा अपना जो बेचने का टाइम, वो पता नहीं है, किसी को पता नहीं है वो लोग कब फिर से मार्केट में वापस आएगा। लेकिन उनका अगेंस्ट में जो डीआईआई खरीद करके मार्केट को संभाल के रखा है, उनके अगर सप्लाई बंद हो जाएगा तो आप तब सोच लीजिए कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो मेरा इसीलिए टेंशन है, और वीडियो का शुरुआत में मैं यही बोला था कि असली खतरा हो सकता है अभी भी आना बाकी है। तो यही है वो खतरा, जिस दिन इस डीआईआई के पास खरीदने का पैसा नहीं रहेगा और एफआईआई कंटिन्यू ऐसा बेचता रहेगा तो मार्केट सोच लीजिए कहाँ पर जाके रुकेगा। अभी जैसा 22,800 है कि हो सकता है ये 20,000 का भी नीचे जा सकता है कि अगर डीआईआई के पास इन्वेस्ट करने का पैसा नहीं रहेगा। तो अपना जो सोच विचार है वो थोड़ा और स्टडी करने में लगाइए और कुछ अपने से पढ़ाई लिखाई कीजिए इसके बारे में। और इस टाइम में मेरा बोलने का ये है कि कॉशियस रहिए इस मामले में। मेरे को हाँ एक वॉरेन बफेट जी का एक बात भी बोलने का थोड़ा इच्छा हुआ, उनका बात अभी अचानक से याद आ गया। उन्होंने एक बार कहा था कि ऐसा ही कुछ क्राइसिस का टाइम में कि जब भी सब लोग मार्केट में ग्रीडी है कि हाँ चलो चलो मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हमको भी इसमें रिटर्न कमाना है, तो ऐसा टाइप का ग्रीडी हो जाएगा। तो अब अगर आप समझदार इन्वेस्टर हैं तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए कि ऐसा ठीक नहीं है। और जब सब लोग फेड अप होकर बैठ जाएगा कि अरे यार मार्केट रेगुलर बेसिस में गिर रहा है, पूरा नेगेटिव हो गया, मैं तो ख़त्म हो गया, ऐसा करके जब फियर लेके बैठा रहेगा उस टाइम में आपको पूरा लालची होकर मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये मार्केट है, इसमें ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है कि जो एग्जैक्ट बॉटम कौन सा पोजीशन में है वो बोल पाएगा। तो बॉटम ही आउट करने का कोशिश मत कीजिए, इसी को बोलता है एवरेजिंग। मतलब आप
एक ऐसा टाइम में आया है जहाँ पर देखा कि मजबूत सपोर्ट में मार्केट आके बार बार बाउंस बैक कर रहा है, तो वहीं से आप लोग एंट्री मारना चालू कीजिए, ताकि सब लोग जो ये ऊपर में जब खरीदने का माहौल था तो फोमो में आके सब लोग खरीदारी कर रहा था। लेकिन देखिए मज़ा का बात है कि अभी जो मार्केट इतना गिरा हुआ है, लेकिन वो लोग कोई भी अभी डर के मारे खरीदारी नहीं कर रहा है। यही सही टाइम है कि अच्छा रिटर्न आपको पाना है, तो आपको इस टाइम में ग्रीडी होना पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों का अंदर में डर पैदा हुआ है। आपको इस टाइम में ग्रीडी होना पड़ेगा कि आपको इसी टाइम में इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक बार में पूरा बॉटम में जाके खरीद सकता है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। आपको इसी टाइम में आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो पार्ट में इन्वेस्ट करना चालू करना पड़ेगा, ताकि अच्छा खासा जगह में जाके ये एवरेज आउट हो जाए और जब मार्केट बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को बढ़ना ही है। आप थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम में मार्केट को देखेंगे तो ये कभी भी ऐसा नहीं है कि डाउन होकर ख़त्म हो गया। अल्टीमेटली जितना भी टाइम ये नीचे जाए, अल्टीमेटली एक टाइम के बाद ये बढ़ता ही है। तो आप अपना दिमाग में ये वाला बात बैठा लीजिए और थोड़ा इस टाइम में ग्रीडी होइए, और जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट है कुछ करने के लिए, तो उसको एक अच्छा से प्लानिंग करके पार्ट वाइज डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करके अच्छा सेक्टर ढूंढ के उसको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिए। और आज के लिए इतना ही। हैप्पी इन्वेस्टिंग।